Chapter 12. Assessment of learning, assessment as learning, assessment for learning, assessment in learning, difference between assessment of learning and assessment for learning. First is assessment. It is a systematic process by which a teacher assesses the students through the test. स्कूल में स्टूडेंट्स को कैसे असेस किया जाता है? थ्रू द असेसमेंट. टीचर जो है स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंट लेवल को, उनके जो एकेडमिक्स में इंटेलिजेंट लेवल है उनको टीचर टेस्ट के थ्रू, एग्जाम्स के थ्रू चेक करता है. दैट इज कॉल्ड द असेसमेंट. असेसमेंट कैन बी वेरियस टाइप्स. दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, assessment as learning, assessment for learning, assessment in learning. First is assessment of learning. It is also called summative assessment or essay. It involvement of the children, parents, even school management members. समेटिव असेसमेंट साल में 2 बार होती है. आफ्टर 6 मंथ essay 1 एंड आफ्टर 6 मंथ essay 2. इसमें बच्चे, पेरेंट्स, इवन स्कूल मैनेजमेंट, टीचर, प्रिंसिपल सारे इन्वॉल्व होते हैं. ये फॉर्मल वे से होती है. इट इज़ अ फॉर्मल वे. इस असेसमेंट की जो नेचर है वो लीनियर है. ये असेसमेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होती, आफ्टर 6 मंथ होती है. जो मेन मेथड है इस असेसमेंट में यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स को असेस करने का, वो थ्रू एग्ज़ाम्स और थ्रू टेस्ट है. और इस असेसमेंट में जो रिज़ल्ट आता है वो डिजिट्स फॉर्म्स में या ग्रेड्स की फॉर्म में दिया जाता है. असेसमेंट को इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड्स प्रेजेंट किया जाता है. essay 1 और essay 2 दोनों समेटिव असेसमेंट जो हैं वो 30% वेटेज कैरी करती हैं. essay 1 30%, essay 2 30%, यानी टोटल 60% वेटेज जो है फाइनल एग्ज़ाम में दी जाती है जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं. क्योंकि स्टार्टिंग में जब सेशन स्टार्ट होता है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होती है और समेटिव असेसमेंट भी होती है. फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 तरह की होती है. FA1, FA2, FA3, FA4. उनका 10% वेटेज ली जाती है. टोटल 40% वेटेज ली जाती है फाइनल में. और जो SA1 और SA2 है उनकी 30% SA1 की और 30% SA2 की. टोटल 60. FAs की 40% और SAs की 60% वेटेज. तो कंप्लीट 100% रिजल्ट लास्ट में फाइनल एग्जाम्स में दिया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ लर्निंग और समेटिव असेसमेंट. नेक्स्ट इज असेसमेंट एज लर्निंग. इट इज़ अ सेल्फ लर्निंग. जब बच्चा खुद लर्न करता है, खुद लर्न करके अपने आप को असेस करता है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ लर्निंग, सेल्फ असेसिंग. इसमें मेन रोल जो है वो सिर्फ चाइल्ड का ही होगा. द मेन रोल ऑफ अ चाइल्ड. चाइल्ड अपने आप को खुद असेस करेगा. ये सेल्फ भी हो सकती है और पीयर भी हो सकती है. पीयर मीन्स उसका फ्रेंड भी उसको असेस कर सकता है. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है इन फ्यूचर उसमें यही होगा कि एक कॉलम रिपोर्ट कार्ड में ऐसा होगा कि जिसमें बच्चा अपने आप को असेस करेगा. न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सेल्फ लर्निंग, सेल्फ असेसिंग पे स्ट्रेस करेगी. अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट शुड ऑल्सो हैव गिवन 1 कॉलम टू असेस हिमसेल्फ. बच्चा जो है, बच्चे को एक कॉलम प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा, कुछ ऑप्शंस दी जाएंगी कि उस ऑप्शंस को पढ़ के वो बताएगा उसमें ये क्वालिटीज़ हैं. वो अपने आप को असेस करेगा. वो टीचर मेंशन करेगा क्वालिटीज़ को.
जो भी कॉम्पिटेंसीज, जो भी लेवल उसका चेक करना है, बच्चे का कॉम्पिटेंसीज चेक करनी है, वो टीचर प्रोवाइड करेगा और स्टूडेंट उसको रीड करके बताएगा कि वो क्वालिटीज उसमें है या नहीं, अपने आप को वो असेस करेगा उनके बेसिस पे। दैट इज द असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट इज assessment for learning. It is the formative assessment. It is to check the progress of child. Formative assessment में बच्चे की प्रोग्रेस चेक की जाती है। ये जो है बार बार रिपीट होती है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव असेसमेंट साल में 4 बार होते हैं, FA1, FA2, FA3, FA4। एक सेमेस्टर होने से पहले 2 FAs होते हैं, FA1 और FA2। SA2 के बाद कंप्लीट रिजल्ट आता है जिसमें सारे फॉर्मेटिव टेस्ट का रिजल्ट भी होता है और समेटिव का टेस्ट रिजल्ट भी होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ाई के टाइम ही होती है। इट इज ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट इज ड्यूरिंग TLP, दैट इज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। FA1, FA2 जो है वो SA1 से पहले होते हैं और जो FA3 और FA4 हैं वो SA2 से पहले होते हैं। चारों FAs के 10% मार्क्स लगते हैं। FA1 के 10%, FA2 के 10%, FA3 के 10%, FA4 के 10%। मीन्स टोटल 40% जो है फाइनल एग्जाम में वेटेज दी जाती है जब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के मार्क्स ऐड होते हैं। SA1 और SA2 के मार्क्स ऐड होते हैं, उस टाइम 60% वेटेज एसेज की होती है, सेमेस्टर की होती है, समेटिव असेसमेंट की होती है और 40% वेटेज जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट की होती है। दिस इज ऑल अबाउट द असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग और formative assessment. Next is assessment in learning. लर्निंग करते हुए ही बच्चा अपने आप को असेस करता है, दैट इज द असेसमेंट इन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर स्टूडेंट को कोई कॉम्प्रीहेंशन करने को देता है तो स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन को रीड करेगा, रीड करके ही उसको इमीडिएटली रीड करने के बाद ही क्वेश्चंस का आंसर करेगा। उसने उसी टाइम कॉम्प्रीहेंड कर लिया, उसी टाइम अंडरस्टैंड कर लिया कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते पढ़ते ही। जो लर्निंग करते करते असेसमेंट हो जाती है उसको बोलते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट एंड लर्निंग बोथ मिक्स विद ईच अदर। इसमें दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दोनों मिक्स हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। टीचर सिर्फ उसको फैसिलिटेटर का काम करेगा, मेन रोल जो है वो स्टूडेंट का ही होगा। टीचर उसको सिर्फ मोटिवेट करेगा, फैसिलिटेट करेगा, उसकी हेल्प कर सकता है। मीन्स मेन जो है कंट्रीब्यूशन किसका होगा, स्टूडेंट का ही होगा। स्टूडेंट लर्न करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और रिप्लाई करेगा, दैट इज द असेसमेंट इन लर्निंग। नेक्स्ट इज difference between assessment of learning and assessment for learning. assessment of learning को एक नाम और दिया जाता है, that is the summative assessment. it is also called of means summative and for means formative. 4F से स्टार्ट होता है, आप इसके साथ याद कर सकते हो। F means for, F means formative. Assessment for learning is formative assessment and assessment of learning is a summative assessment. Assessment of learning, that is the summative assessment. Assessment for learning, that is the formative assessment. It is understood as a summative assessment. Assessment of learning को summative assessment बोला जाता है और assessment for learning is also called formative assessment. The perspective or context of AFL यानी assessment of learning is behaviorist learning. The perspective or context of AOL assessment for learning is a constructivist learning.
जब समेटिव असेसमेंट होती है उसका जो दृष्टिकोण है, प्रोस्पेक्टिव है, देखने का नज़रिया है, उसका जो दृष्टिकोण है वो क्या है, बिहेवियरिस्ट लर्निंग। उससे क्या होगी, बच्चे में बिहेवियर में चेंज आएगा, बिहेवियरिस्ट लर्निंग होगी। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होगी। मीन्स बच्चा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, मीन्स पता चलता रहता है बच्चे ने क्या कंस्ट्रक्ट किया, क्या बिल्ड हुआ, क्या उसने गेन किया। बिहेवियरिस्ट मीन्स जब उसका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 1 ईयर के बाद वो समेटिव असेसमेंट दे देगा तो उसके बिहेवियर में क्लास वाइज चेंज आएगा, उसकी नॉलेज इंक्रीज होगी, उसके सारे एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। जैसे उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, मेंटल डेवलपमेंट होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट फोकस ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। जो समेटिव असेसमेंट है वो किस पे फोकस करती है, लर्निंग की प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट मीन्स जो लास्ट में आउटपुट आएगी 1 ईयर कंप्लीट होने पे, 1 ईयर कंप्लीट होने पे जो बच्चे ने गेन किया है जब उसका एक सेशन कंप्लीट हुआ है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये असेसमेंट किस पे फोकस करती है, लर्निंग की प्रोसेस पे, क्योंकि ये लर्निंग के ड्यूरिंग होती है। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होती है, जब क्लास चल रही होती है, उसी ड्यूरेशन में होते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं। इसमें प्रोडक्ट इवेल्युएट होती है, लास्ट में आउटपुट आती है कि बच्चे ने पूरा साल क्या किया, इसमें प्रोग्रेस चेक की जाती है, मॉनिटर की जाती है। जब क्लास चल रही है, जब सेशन चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं तो उनकी प्रोग्रेस का पता चलता रहता है कि बच्चा किस लेवल पे आ गया है, उसको क्या क्या टॉपिक समझ आ गए हैं। प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड। इस असेसमेंट की नेचर जो है लीनियर है, ये स्ट्रेट चलती है, साल में 2 बार चलती है। इस असेसमेंट की नेचर जो है वो स्पाइरल है, चलगी रुकगी चलगी रुकगी। इट इज डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लर्निंग। ये लास्ट में होती है जब सेशन कंप्लीट होता है, जब लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। इट इज डन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कब होती है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होती है, जब सेशन चल रहा होता है, बच्चे की क्लास का सेशन जो है चल रहा है, उसके ड्यूरिंग होती है। इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। जो समेटिव असेसमेंट है वो लगातार नहीं होती, लेकिन जो फॉर्मेटिव है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, वो लगातार चलती जाती है। 4 टाइम्स होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और समेटिव जो है वो 2 बार होती है। फीडबैक इज गिवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लर्निंग। जो फीडबैक है वो लर्निंग के आफ्टर दी जाती है, जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है, बच्चा पूरा क्लास कवर कर लेता है, तो उसके बाद फीडबैक दी जाती है। जबकि फीडबैक इज गिवन टू स्टूडेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट में कि जो फीडबैक है बच्चों को वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग दी जाती है, और इमीडिएटली उनको क्या दी जाती है, गाइडेंस। अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है तो टीचर उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आप इस एरिया में वीक हो, आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को। इमीडिएटली उसको पेरेंट्स भी गाइड करेंगे, टीचर भी गाइड करेंगे। नेक्स्ट इज ओनली अचीवमेंट इज फोकस्ड हेयर। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या है, सिर्फ हमें लास्ट में अचीवमेंट मिलती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग दैट इज़ द फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें बच्चे के चैलेंजेस को देखा जाता है, स्ट्रेंथ को दिया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको फीडबैक दी जाती है। समेटिव असेसमेंट में जो मेन मेथड है वो एग्ज़ाम्स के थ्रू चेक किया जाता है और टेस्ट लिए जाते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से ली जाती है। टीचर जो है क्विज भी ले सकता है, प्रोजेक्ट वर्क भी हो सकता है, एक्टिविटी भी हो सकती है, ऑरल टेस्ट भी ले सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो किसी भी तरीके से ले सकता है टीचर। असेसमेंट कैन बी कंडक्टेड बाय टीचर एज वेल एज एनी अदर पर्सन्स। जो समेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, वो टीचर और दूसरे पर्सन्स के थ्रू ली जाती है। ये जो है सिर्फ टीचर्स ही कंडक्ट करते हैं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ट्रेडिशनली असेसमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। पहले डिजिट्स की हेल्प से होती थी, अब ग्रेड्स की हेल्प से होती है जो समेटिव असेसमेंट है। फीडबैक इज
गिवन एज अ डिस्क्रिप्शन और इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव, इसमें सिंपल डिस्क्रिप्टिव वे से फीडबैक दी जाती है. नो ग्रेड्स. ग्रेड इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिकली अवेलेबल क्राइटेरिया. मीन्स CCE और CBSE की तरफ से जो भी पैटर्न आता है कि 100 से 98 के बीच में ग्रेड A रहेगा, 95 से 96 के बीच में ग्रेड A रहेगा या B1 रहेगा, जो भी पैटर्न CBSE की तरफ से आता है डिवीज़न या ग्रेड, उसी के बेसिस पे बच्चों को ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं, डिवीजन्स प्रोवाइड की जाती हैं. फीडबैक इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर प्रोग्रेस. इसमें फीडबैक बच्चों के कैरेक्टर्स को देखा जाता है, उनकी प्रोग्रेस को देखा जाता है कि बच्चे ने क्या इम्प्रूवमेंट की है, किस एरिया में वो वीक था, किस एरिया में उसने इम्प्रूवमेंट की है. इन summative assessment, nature of assessment of learning is collective. Student are assessed in the groups. ये collective है, इसमें ग्रुप्स में बच्चों को असेस किया जाता है, जबकि फॉर्मेटिव में इंडिविजुअल असेसमेंट होती है और पर्सनल असेसमेंट होती है. नेक्स्ट इज समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग. क्या है? फॉर्मल तरीके से होती है, प्रॉपर एग्ज़ाम्स होते हैं, पूरे रूल रेगुलेशंस के साथ बच्चों को बिठाया जाता है, स्ट्रिक्ट वे से, उनको कोई चीटिंग नहीं करने दी जाती, पूरे डिसिप्लिन से फॉर्मल तरीके से टेस्ट लिए जाते हैं. और जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये इनफॉर्मल तरीके से होता है, टीचर ही क्लासरूम में लेता है, सिंपल. इसमें प्रिंसिपल की इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, ये इनफॉर्मल तरीके से होता है assessment for learning. Information gathered from assessment may be used in next step of learning. जब लास्ट में समेटिव असेसमेंट से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको लर्निंग के नेक्स्ट स्टेप में यूज़ किया जाता है. मीन्स बच्चा नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड हो गया, उसका इंटेलिजेंट लेवल क्या है, उसने क्या आउटपुट गेन की, वो उसकी लर्निंग नेक्स्ट ईयर के लिए काम आती है. इसमें है इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम assessment may be used in same step of learning. same step means वो उसी क्लास में है, उसी क्लास में आगे क्या लर्न करेगा, क्या वो चेंजेस लाएगा, क्या सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करेगा, उसमें इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है. क्योंकि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है और ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, सेशन के ड्यूरिंग चलती है जब बच्चा पढ़ रहा है. नेक्स्ट, असेसमेंट गैदर्ड फ्रॉम असेसमेंट इज यूज्ड टू स्टेट द अचीवमेंट लेवल. इसमें परफॉर्मेंस दिखी जाती है कि बच्चे ने पूरे साल में क्या अचीव किया, पूरा साल उसकी क्या परफॉर्मेंस रही. इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम असेसमेंट इज यूज्ड टू स्टेट द प्रोग्रेस. इसमें बच्चे की प्रोग्रेस देखी जाती है कि बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ पे वो वीक था, कहाँ पे उसने इम्प्रूव किया, कहाँ पे वो वीक हो गया है, कहाँ पे उसने ज़्यादा स्कोर किया. मीन्स ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है और बच्चे की थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्रोग्रेस को चेक किया जाता है. इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम असेसमेंट यूज्ड इन हायर स्टडी. समेटिव असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट आता है, उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको नेक्स्ट स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ यूज़ होती है? टीचिंग में, टू चेंज इन टीचिंग. इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम असेसमेंट इज यूज्ड इन प्लेसमेंट. जब बच्चे ने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिया, हायर स्टडी करने के लिए जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको प्लेसमेंट मिलेगी, उसको जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलेगी. इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड टू चेंज इन द टीचिंग. जो फॉर्मेटिव असेसमेंट से इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो बच्चे का रिजल्ट आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट के ड्यूरिंग, वो टीचिंग में, कि टीचिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टीचर के, बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक हो रहा है, किस में वो इम्प्रूव कर रहा है, कहीं टीचिंग मैथड्स को चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ यूज़ की जाती है. जो समेटिव असेसमेंट होती है वो 2 तरह की होती है, SA1 एंड SA2. और जो फॉर्मेटिव है वो 4 तरह की होती है, FA1, FA2, FA3 एंड FA4.
फॉर्मेटिव असेसमेंट में 10% की वेटेज दी जाती है जब लास्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं, जब ओवरऑल पूरा रिजल्ट आता है एक क्लास कंप्लीट होने में, तो टीचर जो है FA1 के 10%, FA2 के 10%, FA3 के 10%, FA4 के 10%, मीन्स 40% जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स होते हैं और SA1 के 30%, SA2 के 30%, टोटल 60% जो है सम्मेटिव असेसमेंट की वेटेज होती है। 40% वेटेज फ्रॉम द फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड 60% वेटेज फ्रॉम द सम्मेटिव असेसमेंट दैट कंप्लीट द रिजल्ट ऑफ अ कंप्लीट क्लास। एक पूरी क्लास का जो लास्ट में रिजल्ट आता है 100%, उसमें ये सारा ओवरऑल एवरेज होती है, ओवरऑल वेटेज होती है। 40% फॉर्मेटिव एंड 60% 100% बन गए। ईच सम्मेटिव विल कैरी 30% वेटेज एंड ईच सम्मेटिव असेसमेंट कैरी 10%. So summative plus formative, that is 100%. 40% formative and 60% summative assessment. So this was the difference between assessment of learning, also called the summative assessment, and assessment for learning, also called the formative assessment. Thank you. Like, share and subscribe my channel.